हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित वनपाल भर्ती परीक्षा 2026 के मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज है वो दोस्तों शुरू की जा रही है, जिसमें आज अपना पहला नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 100 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये परीक्षा पैटर्न है जिसमें से दोस्तों 50 प्रश्न है वो राजस्थान सामान्य ज्ञान और सामाजिक अध्ययन से संबंधित होंगे। 50 प्रश्न 50 अंक। 20 प्रश्न है वो दोस्तों दैनिक विज्ञान के होंगे, 20 अंक के रहने वाले हैं। गणित के दोस्तों 15 प्रश्न होंगे, 15 अंक के। और समसामयिक मामले, राष्ट्रीय और राजस्थान, ये दोस्तों 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, 15 अंक के, यानी कि कुल 100 अंक का ये पेपर है वो रहने वाला है। देखिए, हूबहू ऐसा का ऐसा पेपर छपेगा, इसलिए रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है। करीबन मैं आपको 20 से 25 मॉडल पेपर करवाऊंगा इससे वनपाल के। और आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पर आपको फोल्डर मिल जाएगा, राजस्थान वनपाल मॉडल पेपर 2026 के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर भी क्लासेस देख सकते हैं। और आज ही आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, सबसे पहले अपन भाग 1 में राजस्थान का सामान्य ज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन से संबंधित 50 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्य नदी तंत्रों को उनके अपवाद क्षेत्र के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्य नदी तंत्रों को उनके अपवाद क्षेत्र के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अवरोही क्रम में क्या करना है? व्यवस्थित करना है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, बनास नदी तंत्र, लूणी नदी तंत्र, चंबल नदी तंत्र और माही नदी तंत्र। बताइए। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं अगर क्रम की बात करूं तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं। देखिए, बनास नदी तंत्र, लूणी नदी तंत्र, चंबल नदी तंत्र और माही नदी तंत्र, ये दोस्तों यहाँ पर जो क्रम दे रखा है ना, ये ही अपना सही उत्तर हो जाएगा। यही सही अवरोही क्रम है। बनास नदी का सबसे ज्यादा है, फिर उससे कम लूणी का है, फिर उससे कम चंबल चंबल का है, फिर उससे कम माही का है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ABCD। ABCD कौन से ऑप्शन में? तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान की निम्नलिखित फसलों को उगने के लिए आवश्यक वर्षा की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अच्छा प्रश्न है। राजस्थान की दोस्तों निम्नलिखित फसलों को उगने के लिए आवश्यक वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो सबसे कम पानी है वो किस में चाहिए? बाजरा में चाहिए। ठीक है, 30 से 50 सेंटीमीटर के आसपास, यानी कि बाजरा 1 नंबर पे आ जाएगा। फिर बाजरा के बाद में पानी चाहिए दोस्तों जौ को, जो है इसको दोस्तों पानी चाहिए 40 से 60 सेंटीमीटर। फिर मक्के को चाहिए दोस्तों, मक्के को 50 से 80 सेंटीमीटर। और सबसे ज्यादा दोस्तों चावल को 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा का जल है वो चाहिए। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? DBCA इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? DBCA, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? राजस्थान में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर मुख्य स्रोत है वो क्या है? मुख्य स्रोत है दोस्तों नलकूप, यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई है वो दोस्तों कुएं एवं नलकूपों से की जाती है, लगभग 65 से 70%। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, नलकूप इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है, सुमेलित कीजिए खनिज और क्षेत्र यहाँ पर दे रखा है। खनिज और क्षेत्र दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, सुमेलित करना है। देखिए, तांबे की खान है वो दोस्तों कौन सी है? दोस्तों तांबे की खान है ये खोदरीबा में। कहाँ पर है? खोदरीबा में। खोदरीबा कहाँ है? तो ये अलवर जिले में स्थित है।
आगे देखिए जिप्सम। जिप्सम की खान कहाँ है? तो दोस्तों जिप्सम की खान जामसर में है। जामसर कहाँ है? बीकानेर में। शीशा जस्ते की खान कौन सी है? तो दोस्तों वो है रामपुरा अंगुचा। रामपुरा अंगुचा कहाँ पर पड़ता है ये? तो ये भीलवाड़ा में पड़ता है। जस्ते की खान है दोस्तों ये। और रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ है? तो दोस्तों ये जामर कोटड़ा में है। कहाँ पर है? जामर कोटड़ा। कहाँ पड़ता है ये? उदयपुर में पड़ता है। तो यहाँ पर इसमें 2143 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2143 यानी कि ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में बड़ला सोलर पार्क स्थित है। बड़ला सोलर पार्क है वो दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो ये फलोदी जिले में है। कहाँ पर है? फलोदी जिले में। अब दोस्तों देखिए ऑप्शन फलोदी है वो यहाँ पर इसमें है नहीं, तो आप काट के है वो दोस्तों इसको फलोदी कर लेना। जोधपुर को काट के और दोस्तों फलोदी कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? फलोदी। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, निम्न में से किसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो दोस्तों कहाँ पर है? राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? तो ये किराड़ू का जो सोमेश्वर मंदिर है उसको कहते हैं। किराड़ू का मंदिर बाड़मेर को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें। सूची फर्स्ट में देखिए 2011 की जनगणना दे रखी है और सूची सेकंड में जिला दे रखा है। सूची फर्स्ट में 2011 की जनगणना दे रखी है और सूची सेकंड में जिला दे रखा है। यहाँ पर देखिए निम्नतम साक्षरता दर, निम्नतम साक्षरता दर दोस्तों किसकी है? तो सबसे कम साक्षरता दर दोस्तों जालोर की है। ठीक है, 54.9%। निम्नतम पुरुष साक्षरता दर, निम्नतम पुरुष साक्षरता दर है वो दोस्तों किसकी है? देखिए वो है दोस्तों प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। तो यहाँ पे बांसवाड़ा ऑप्शन में दे रखा है, तो बांसवाड़ा की निम्नतम पुरुष साक्षरता दर है। ठीक है, उच्चतम साक्षरता दर किसकी है? उच्चतम साक्षरता दर कोटा की है, 76.6%। और उच्चतम पुरुष साक्षरता दर है वो दोस्तों झुंझुनू की है। ठीक है, 86.9%। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2134। 2134 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही 2134। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कीर्ति स्तंभ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कीर्ति स्तंभ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए कीर्ति स्तंभ जैन तीर्थकर को समर्पित है। कीर्ति स्तंभ जैन तीर्थकर को क्या है? समर्पित है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे देखिए यह 13वीं सदी में निर्मित किया गया था। यह दोस्तों 13वीं सदी में निर्मित किया गया था। ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। यह 24.5 मीटर ऊंचा स्तंभ है। तो दोस्तों ये भी क्या है? इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, यह इस्लामिक वास्तुकला शैली में निर्मित है। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। ये सोलंकी यानी कि मामारू शैली में निर्मित है, न कि इस्लामिक। तो ये गलत हो जाएगा। यह विजय स्तंभ के लगभग 150 वर्षों बाद निर्मित किया गया था। तो ये कथन भी दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 इसमें यानी कि ए बी सी सही है। ए बी सी कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, आधुनिक अलवर राज्य के निम्नलिखित कछवाहा शासकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आधुनिक अलवर राज्य के निम्नलिखित कछवाहा शासकों को आरोही क्रम में अपने को क्या करना है? व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें मंगल सिंह प्रभाकर बहादुर, बन्ने सिंह प्रभाकर बहादुर, जय सिंह प्रभाकर बहादुर और शिवदान सिंह प्रभाकर बहादुर अपने को यहाँ पर काल कर्मानुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, आरोही क्रम में। तो इनमें सबसे पहले आएगा दोस्तों बन्ने सिंह, जिसको विनय सिंह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, विनय सिंह आएगा सबसे पहले। तो यहाँ पर 1 नंबर पे आ जाएगा। फिर उसके बाद में दोस्तों
शोधान सिंह आएगा। ठीक है, शोधान सिंह, तो ये आ जाएगा दूसरे नंबर पे। फिर आएगा दोस्तों इसमें मंगल सिंह। ठीक है, मंगल सिंह ये आएगा 3 नंबर पे। और फिर आएगा दोस्तों इसमें जय सिंह। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी डी ए सी। बी डी ए सी कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देखिए बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर उसमें हो जाएगा। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। दोस्तों सही कूट का अपने को क्या करना है, चयन करना है। सही कूट का क्या करना है, चयन करना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं विराटनगर, जिसे पहले बैराट के नाम से जाना जाता था, जोधपुर का एक शहर है। गलत हो जाएगा, जोधपुर का नहीं, जयपुर का शहर है। बैराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। तो बैराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, ये कथन है वो दोस्तों सत्य है। तो इसमें केवल सेकंड सही है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ठाकुर कुशाल सिंह और आवा की क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठाकुर कुशाल सिंह और आवा की क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अपने को बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। देखिए दोस्तों 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा के युद्ध में कुशाल सिंह ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया था। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा के युद्ध में कुशाल सिंह ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया, सही है। दूसरा देखिए 18 सितंबर 1857 को हुए चेलावास के युद्ध को काले गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये भी इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए इसमें आवा के क्रांतिकारियों की देवी सुगाली माता थी, जिसके 10 सिर और 54 हाथ थे। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। ठाकुर कुशाल सिंह ने 1860 में अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण किया और उन्हें टेलर आयोग की जांच के बाद दोष मुक्त कर दिया गया। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। यहाँ पे सत्य कथन बताना था, इसमें चारों ही सत्य कथन है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के जनजाति आंदोलनों से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रमिक क्रम यानी कि सबसे पहले से बाद में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना, मेवाड़ भील कोर की का गठन, मानगढ़ पहाड़ी का हत्याकांड और निमड़ा गांव का सम्मेलन। अब यहाँ पर कालानुक्रमिक क्रम में अपने को जमाना है, सबसे पहले से बाद के अंदर। तो इनमें से सबसे पहले दोस्तों मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, तो दोस्तों ये 1822 में हुई थी। ठीक है, मेवाड़ भील कोर का गठन, उसके बाद में दोस्तों मेवाड़ भील कोर का गठन हुआ था, ये हुआ था 1841 ईस्वी में। ठीक है, फिर उसके बाद में दोस्तों मानगढ़ पहाड़ी का हत्याकांड हुआ था, ये हुआ था दोस्तों 1913 में। 1913 में फिर नीमड़ा गांव का जो सम्मेलन, जो हत्याकांड हुआ था, ये हुआ था दोस्तों 1922 में। तो ये क्रम दोस्तों पहले से ही सही सुमेलित है, यहाँ पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 1 2 3 4। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, केसरी सिंह बारट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केसरी सिंह बारट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों इसमें देखिए उन्होंने 1903 में मेवाड़ महाराणा प्रताप सिंह को चेतावनी रा चुंगटिया लिखकर दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। उन्होंने 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की, ये भी बिल्कुल सही है। उन्होंने बुद्ध चरित्र का हिंदी अनुवाद किया था, किसने, केसरी सिंह बारट ने। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर तीनों ही सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 4 नंबर का ऑप्शन यानी कि डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 1 2 3 तीनों ही सही है। 14 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान संघ के निर्माण की योजना किसने प्रस्तुत की थी। राजस्थान संघ के निर्माण की योजना किसने प्रस्तुत की थी। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है के एम मुंशी ने। के एम मुंशी ने। नहीं नहीं नहीं, राजस्थान संघ के निर्माण की योजना किसने प्रस्तुत की थी,
तो निर्माण की जो योजना है, ठीक है, निर्माण की जो योजना है वो महाराणा भूपाल सिंह ने की थी दोस्तों, महाराणा भूपाल सिंह ने की थी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 15 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे यानी कि किस किले को मयूर ध्वज गढ़ भी कहा जाता है? मयूर ध्वज गढ़ यानी कि मोर की आकृति होने के कारण इसे मयूर ध्वज गढ़ भी कहा जाता है। मेहरानगढ़ किले की बात हो रही है दोस्तों, जोधपुर के। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। 16 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी का संबंध है। श्रीलाल जोशी का जो संबंध है वो है दोस्तों भीलवाड़ा से है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न लोक गीतों में से कौन से विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं? निम्न लोक गीतों में से कौन से विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं? तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जला, परनेत, गोरबंद और शीटने। तो दोस्तों देखिए ये जो जला गीत है, ये दोस्तों आप सभी को पता है कि बारात को डेरा देखने जाते समय ये गीत गाया जाता है, ठीक है। तो ये तो विवाह से संबंधित है ही। परिणीत, ये भी दोस्तों फेरों की रस्म से संबंधित गीत है, तो ये भी विवाह से संबंधित गीत है। और शीठने, शीठने भी दोस्तों क्या है, विवाह के अवसर पर ही गाए जाते हैं, ठीक है। गालियों से संबंधित गीत है। गोरबंद, गोरबंद दोस्तों ये गीत नहीं है, ये ऊंट का आभूषण है दोस्तों। तो यहाँ पर 1, 2 और 4 ये सही उत्तर हो जाएगा, 1, 2 और 4 यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 18 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सुमेलित कीजिए। कॉलम ए में दोस्तों यहाँ पर लोक नृत्य दे रखा है और कॉलम ब के अंदर स्थान दे रखा है। देखिए यहाँ पर दोस्तों भवाई नृत्य, दोस्तों भवाई नृत्य कहाँ किया जाता है? तो ये उदयपुर के क्षेत्र में दोस्तों ये किया जाता है। ये एक व्यावसायिक नृत्य है। और घोड़ला नृत्य ये दोस्तों जोधपुर में किया जाता है। बम नृत्य अलवर भरतपुर क्षेत्र में किया जाता है और अग्नि नृत्य है वो बीकानेर क्षेत्र में किया जाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। 2, 1, 4, 3 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में धार्मिक आंदोलन शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? राजस्थान में धार्मिक आंदोलन शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों संत धन्ना, संत धन्ना। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संत धन्ना जी। आगे देखिए यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में है। यहाँ पर देखिए दोस्तों कथन देखिए, जीर्ण माता का लोकगीत राजस्थान के लोक साहित्य में सबसे लंबा माना जाता है। बताइए, तो दोस्तों जीर्ण माता का जो गीत है वो सभी लोक देवियों में सबसे लंबा गीत है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। पहला कथन इसमें सही है। दूसरा देखिए, जीर्ण माता का मंदिर सिक्कर के हर्ष पर्वत पर स्थित है और चौहानों यानी कि चौहान वंश की ये क्या है? कुल देवी है। चौहान वंश की ये दोस्तों कुल देवी है। तो यहाँ पर दोनों कथन है वो सत्य है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि दोस्तों क्या, दोनों ही सही है इसमें, लेकिन यहाँ पे कारण है वो कथन की सही व्याख्या है वो नहीं करता। कथन और कारण दोनों सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या है वो नहीं करता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सूची फर्स्ट में मेला है और सूची सेकंड में राजस्थान का जिला है। जीर्ण माता का जो मेला है वो कहाँ पड़ता है? तो ये सीकर में पड़ता है। डिग्गी कल्याण जी का मेला टोंक में पड़ता है। करणी माता का मेला दोस्तों बीकानेर में पड़ता है और केला देवी का मेला करौली में पड़ता है। तो यहाँ पर है दोस्तों 4, 3, 1, 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2 यानी कि ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 4, 3, 1, 2। 22 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान में प्रचलित प्रसिद्ध साफे पगड़ी के प्रकार कौन से हैं? राजस्थान में प्रचलित प्रसिद्ध साफे पगड़ी के प्रकार कौन से हैं? दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं आपको बताऊं, इसमें
अमरशाही, ये भी दोस्तों पगड़ी का प्रकार है, यानी कि साफे के प्रकार है। विजयशाही, ये भी साफा का प्रकार है। खंजरशाही, ये भी साफा का प्रकार है। और शाहजहानी, ये भी साफा का प्रकार है। तो ये सारे के सारे हैं, ये दोस्तों साफे के प्रकार है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सारे के सारे ये उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 23 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए एक तरफ पुस्तक है तो दूसरी तरफ है लेखक है। एक तरफ पुस्तक है तो दूसरी तरफ है लेखक है। यहाँ पर देखिए अवतार चरित्र, अवतार चरित्र नामक ग्रंथ की रचना है वो किसने की थी? तो ये करी थी दोस्तों नर हरिदास ने। नर हरिदास ने की थी अवतार चरित्र ग्रंथ की रचना। और रामगुण सागर की जो रचना है वो दोस्तों किसने की थी? तो ये की थी प्रताप कुंवरी ने। प्रताप कुंवरी ने दोस्तों अवतार चरित्र ग्रंथ की रचना की थी। और मालिका विनय मालिका ग्रंथ की जो रचना है वो दोस्तों किसने की थी? तो ये दयाबाई ने की थी। किसने? दयाबाई ने। और अणबे वाणी ग्रंथ की रचना है वो दोस्तों रामचरण जी ने की थी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3-1-4-2, 3-1-4-2 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 3-1-4-2 सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है। सूची फर्स्ट में व्यक्तित्व है और सूची सेकंड में कला क्षेत्र है। बताइए कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है वो कौन सी कला क्षेत्र से है? तो दोस्तों वो है ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री से संबंधित है दोस्तों कृपाल सिंह शेखावत का संबंध। और दोस्तों यहाँ पर देखिए हिसामुद्दीन उस्ता, हिसामुद्दीन उस्ता है ये ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी के लिए दोस्तों ये प्रसिद्ध है। उस्ता कला, हिसामुद्दीन उस्ता, तो उस्ता कला से संबंधित है। श्रीलाल जोशी है ये दोस्तों फट चित्रण से संबंधित है। फट चित्रण से संबंधित है। और मास्टर गिरिराज प्रसाद है ये दोस्तों नौटंकी कला से संबंधित है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2-1-4-3। 2-1-4-3 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए राजस्थान का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कौन सा है? सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कौन सा है? तो वो है दोस्तों राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड। राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये राजस्थान का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 26 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में औद्योगिक अवसंरचना के विकास के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है? राजस्थान में औद्योगिक अवसंरचना के विकास के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है रिको। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा रिको। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 27 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट में दोस्तों यहाँ पे कर का प्रकार है और सूची सेकंड में वर्ष 2024-25 में वृद्धि प्रतिशत है। वृद्धि प्रतिशत है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मुद्रांक एवं पंजीयन, मुद्रांक एवं पंजीयन में दोस्तों वृद्धि प्रतिशत था 14.824%। राज्य उत्पाद शुल्क था दोस्तों 14.21%। वाहन कर था 12.98% और विद्युत कर था 12.40% है। तो यहाँ पर ये सारे के सारे दोस्तों पहले से ही सही मिले हुए हैं। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है, रूमा देवी को मारवाड़ रत्न से नवाजा गया वे से हैं। रूमा देवी को मारवाड़ रत्न से नवाजा गया वे से हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है बाड़मेर से हैं दोस्तों रूमा देवी का संबंध। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। ठीक है, नारी शक्ति पुरस्कार से इनको सम्मानित भी किया जा चुका है। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 29 नंबर का प्रश्न है, मरुस्थल विकास कार्यक्रम में केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय अंश का अनुपात क्या है? बताइए मरुस्थल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत दोस्तों जो केंद्र और राज्य का अनुपात है वो क्या है? तो केंद्र का है 75 अनुपात और राज्य का है 25% अनुपात। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 75 अनुपात है 25। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही।
30 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में योजना या संस्था दे रखी है और सूची सेकंड में स्थापना या प्रारंभ वर्ष दे रखा है। यहाँ पर देखिए, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद योजना की जो स्थापना है वो दोस्तों कब हुई थी? तो ये हुई थी अक्टूबर 2010 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। तो यानी कि पहले का हो जाएगा 4। समेकित बाल विकास सेवाएं, समेकित बाल विकास सेवाएं की जो स्थापना है वो दोस्तों 1975 में हुई थी इसकी स्थापना। और मेवात क्षेत्र विकास योजना, मेवात क्षेत्र विकास योजना की स्थापना है वो दोस्तों 1986-87 में हुई थी। और 108 एम्बुलेंस सेवा योजना की जो स्थापना है वो दोस्तों 2008 में हुई थी। तो यहाँ पर इसमें 4, 1, 2, 3 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 4, 1, 2, 3 यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 4, 1, 2, 3। 31 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्न में से छोटे व मध्यम उद्योगों को सभी प्रकार के परामर्श व सेवाएं देने वाली संस्था है। निम्न में से छोटे व मध्यम उद्योगों को सभी प्रकार के परामर्श व सेवाएं देने वाली संस्था है। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है राजकौन। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राजकौन। नेक्स्ट है 32 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर देखिए, इसका निर्माण 3 लाख की लागत से किया जा रहा है, बिल्कुल सही है। इसमें दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान रखा गया है, बिल्कुल सही है। इसका निर्माण केवल निजी भूमि पर किया जा सकता है। तो दोस्तों ये कथन है वो दोस्तों गलत हो जाएगा, निजी नहीं, ये सार्वजनिक भूमि पर दोस्तों इसका निर्माण है वो किया जाना है। तो यहाँ पर ये कथन है तीसरा गलत हो जाएगा। इसमें 15वें वित्त आयोग से 30% राशि वहन करने का प्रावधान है। तो दोस्तों ये क्या है, इसमें बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 33 नंबर का प्रश्न है, बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये पाए जाते हैं ओसिया जोधपुर के क्षेत्र में, भालेरी चूरू के क्षेत्र में, देशनोक बीकानेर के क्षेत्र में। दातारामगढ़ सीकर इसमें गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों ABC। ABC यानी कि सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत, भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? राज्य के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो तो तीसरी अनुसूची में दिलाई जाती है दोस्तों ये शपथ। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही। 35 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, भेदभाव से सुरक्षा अनुच्छेद 15 बिल्कुल सही है। संघ के निर्माण का अधिकार अनुच्छेद 19 बिल्कुल सही है। जीवन की रक्षा का अधिकार अनुच्छेद 20 गलत हो जाएगा। जीवन की रक्षा का अनुच्छेद है वो दोस्तों अनुच्छेद 21 है, ठीक है। ये इसमें सी नंबर का गलत हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 बिल्कुल सही है। सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, कथन ए और कारण आर दे रखा है, अपने को बताना है कि कौन सा इसमें सही है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्दावली का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। भारतीय संविधान कारणार्थ देखिए, भारतीय संविधान की शक्ति का अंतिम स्रोत भारत की जनता को माना गया है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है ए और आर दोनों ही सही है। ए और आर दोनों ही सही है और आर एक ही सही व्याख्या भी करता है यहाँ पर, इसलिए ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा
किस अनुच्छेद के माध्यम से समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 39 का। अनुच्छेद 39 का ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 38 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कौन भारत के संविधान के भाग 4 क में सम्मिलित नहीं है? बताइए, कौन भारत के संविधान के भाग 4 क में सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। देखिए, भाग 4 क की बात हो रही है, तो हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, बिल्कुल सही है। हिंसा से दूर रहना भारत के प्रत्येक प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, ये भी दोस्तों इसमें सही है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, ये भी दोस्तों इसमें सही है। हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी का आदर करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो दोस्तों ये कोई कर्तव्य वर्णित नहीं है दोस्तों संविधान में, ठीक है, मौलिक कर्तव्य नहीं है दोस्तों ये। यहाँ पे ए बी सी तो सही है, लेकिन भाग 4 क में ये डी नंबर का ऑप्शन सम्मिलित नहीं है। डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, राज्य के राज्यपाल को कौन हटा सकता है? तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति ही राष्ट्रपति करता है और इसको हटा भी राष्ट्रपति ही सकता है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन संयुग में सुमेलित नहीं है? एक तरफ मुख्यमंत्री है, दूसरी तरफ मुख्य सचिव है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, हरदेव जोशी जब मुख्यमंत्री थे तो उनके मुख्य सचिव थे दोस्तों नरेश चंद्रा, बिल्कुल सही बात है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, टीकाराम पालीवाल के समय मुख्य सचिव थे SW शिवेश्वरकर, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। जगन्नाथ पाड़िया MM केवली, जगन्नाथ पाड़िया MM केवली, तो ये भी दोस्तों क्या है, बिल्कुल सही है। शिवचरण माथुर के समय दोस्तों मुख्य सचिव टीवी रमणन, टीवी रमणन, ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। टीवी रमणन है, ये भैरव सिंह शेखावत के समय मुख्य सचिव रहे थे, शिवचरण माथुर के समय नहीं। तो यहाँ पर ये इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 41 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान विधानसभा के लिए पहले आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल ने सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुआ वह था, तो वह कौन सा था? तो दोस्तों यहाँ पर इसमें देखिए, 160 सीटों पर मतदान हुआ था 1952 में, प्रथम विधानसभा चुनाव में राजस्थान में, जिसमें से 82 सीटें 82 सीटें जीती थी दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने, ठीक है, सबसे ज्यादा सीटें तो इन्होंने जीती थी। फिर दोस्तों राम राज्य परिषद ने 24 सीटें हैं वो जीती थी, 24 सीटें राम राज्य पार्टी ने जीती थी, दूसरे नंबर पर रही थी। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राम राज्य परिषद। आगे देखिए, किस समिति की सिफारिश पर 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच को समाप्त किया गया? किस समिति की सिफारिश पर 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच को समाप्त किया गया? यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है सत्यनारायण राव समिति की। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 43 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों इसमें देखिए, आयोग, यहाँ पे राजस्थान लोक सेवा आयोग की बात हो रही है, यानी कि RPSC की, ठीक है। देखिए इसके अंदर अच्छा प्रश्न है ये, आयोग के सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, तो दोस्तों ये पहला ही गलत हो जाएगा। देखिए लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो नियुक्ति है वो दोस्तों राज्यपाल द्वारा की जाती है, ना कि राष्ट्रपति के द्वारा। तो अपना पहला ही कथन है वो इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आयोग के सदस्य अपने पद से भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाएंगे, बिल्कुल सही है। आयोग के सदस्यों का कार्यकाल अपने पद ग्रहण करने से 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले होगा वही होगा, ठीक है, ये भी सही है। आयोग के सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु पात्र होंगे, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर
ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये सत्य नहीं है। 44 नंबर का प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है, यह कथन दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। 3 नंबर का यानी कि सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति दोस्तों संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 45 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट में दोस्तों राज्य सचिवालय में रैंक है और सूची सेकंड में भूमिका या कार्य दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए शासन सचिव का दोस्तों कार्य क्या होता है? नीति निर्माण करना, नीति निर्माण में सहायता और परामर्श प्रदान करना। तो ये हो जाएगा दोस्तों, पहले का 2 हो जाएगा। और परियोजना अधिकारी है वो दोस्तों क्या करेगा? तो ये नियमित और रूटीन क्रियान्वयन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये रूटीन क्रियान्वयन का कार्य करता है। अनुभाग अधिकारी है ये दोस्तों संपूर्ण पर्यवेक्षण का कार्य करेगा, संपूर्ण पर्यवेक्षण का। और सहायक है ये दोस्तों नैतिक लिपिकीय कार्य करेगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए 2 4 3 5 2 4 3 5 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 2 4 3 5 2 4 3 5 कर लेना इधर, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 2 4 3 5, ठीक है। 2 4 3 5। आगे देखिए यहाँ पे 46 नंबर का प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन 1992 से संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो सभी को पता होगा दोस्तों, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ए नंबर का ऑप्शन सही। 47 नंबर का प्रश्न है, इसमें भी देखिए अभिकथन ए और कारण आर दे रखा है। इसमें देखिए यहाँ पे राजस्थान सरकार ने अरावली हरित विकास परियोजना शुरू की है, बिल्कुल सही बात है। प्रथम वर्ष में इसका जोर वृक्षारोपण पर है, यह अरावली हरित दीवार परियोजना से संरक्षित है। तो दोस्तों बिल्कुल नहीं, हरित दीवार परियोजना से संरक्षित है। तो ये अपना पहला कथन ये क्या हो जाएगा? सत्य है। प्रथम वर्ष में इसके अंदर जोर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर इसमें देखिए अभिकथन ए और कारण आर, ठीक है। राजस्थान सरकार ने अरावली हरित विकास परियोजना शुरू की है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। दूसरा देखिए प्रथम वर्ष में इसका जोर वृक्षारोपण पर है, यह अरावली हरित दीवार परियोजना से संरक्षित है, ठीक है। तो दोस्तों ये भी इसमें क्या है? बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों ही सही है। ए और आर है दोस्तों, इसमें दोनों ही सही है। तो यहाँ पर इसमें ए भी सही है, ए और आर दोनों ही सही है। किस में सही है? ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 48 नंबर का प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, ठीक है। वही अभिकथन ए और कारण आर। यहाँ पर देखिए खेजड़ी वृक्ष ने भी चिपको आंदोलन को प्रेरित किया था, खेजड़ी आंदोलन ने भी चिपको आंदोलन को प्रेरित किया था, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए अमृता देवी के नेतृत्व में 363 पुरुषों और महिलाओं ने खेजड़ी की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है इसमें। यहाँ पर देखिए ए और आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या भी करता है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जलवायुवीय क्षेत्र का BSHW प्रकार राजस्थान के किन जिलों में पाया जाता है? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जलवायुवीय क्षेत्र का BSHW प्रकार राजस्थान के किन जिलों में पाया जाता है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों बाड़मेर, जालोर और जोधपुर। बाड़मेर, जालोर और जोधपुर। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
50 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के शुष्क पश्चिमी मैदानी भाग में मुख्य रूप से निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है रेगिस्तानी मृदा है वो पाई जाती है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों भाग 2 में सामान्य विज्ञान से संबंधित है, अब मैं आपको 20 प्रश्न है वो करवाऊंगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर है वो पहुंचता रहे। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा संबंध उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन यानी कि एम को सही ढंग से दर्शाता है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन एम को सही ढंग से दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये देखिए 0m1 वाला, ये डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 52 नंबर का प्रश्न है, एक कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच संचार का एक बिंदु है जैसे कि यूएसबी या एचडीएमआई। बताइए दोस्तों, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा एक पोर्ट कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच संचार का एक बिंदु है जैसे कि यूएसबी या एचडीएमआई। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पोर्ट आएगा इसमें। आगे देखिए 53 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट में पीडी है और सूची सेकंड में मुख्य घटक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पहली पीडी में किसका प्रयोग किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। दूसरी पीडी के अंदर दोस्तों ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था और तीसरी पीढ़ी के अंदर दोस्तों आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था और चौथी पीढ़ी के अंदर माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग है वो किया गया था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 4 1 3। 2 4 1 3 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में परीक्षण है और सूची सेकंड में रोग या अंग है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ईसीजी, दोस्तों ईसीजी कौन से रोग से संबंधित है? ये तो ये दोस्तों हृदय की गति को मापता है दोस्तों ईसीजी। ठीक है, तो ये हृदय के रोग से संबंधित है। और यहाँ पर देखिए ईईजी ये दोस्तों मस्तिष्क की गतिविधियों को दोस्तों ये मापता है, मस्तिष्क से संबंधित है ये ईईजी। और विडाल टेस्ट है, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, ये टाइफाइड से संबंधित है विडाल टेस्ट। और बीएमडी टेस्ट है, ये हड्डी की सघनता से संबंधित है। तो यहाँ पर इसमें 4 1 2 3 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 4 1 2 3 यानी कि ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 4 1 2 3। 55 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पोलियो एक विषाणु जनित रोग है। पोलियो एक दोस्तों विषाणु जनित रोग है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है ये भी बिल्कुल सही है। भारत को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा 2014 में पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। पोलियो का टीका एडवर्ड जेनर ने खोजा था, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। एडवर्ड जेनर ने तो दोस्तों चेचक के टीके की खोज की थी, तो ये इसमें गलत हो जाएगा। 1 और 2 इसमें सही है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 56 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एक उत्तल लेंस एक वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है, वस्तु की स्थिति क्या है? एक उत्तल लेंस एक वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है, वस्तु की स्थिति क्या है? तो वस्तु की स्थिति हो जाएगा दोस्तों इसमें द्वितीय फोकस यानी कि 2f से परे, 2f से परे। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही। 57 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए,
श्वसन तंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? श्वसन तंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों कौन सा कथन असत्य है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। तो देखिए इसमें सांस छोड़ते यानी कि निःश्वसन समय डायाफ्राम सिकुड़ता है और नीचे की ओर जाता है, ये कथन दोस्तों इसमें क्या है? गलत हो जाएगा। ये कथन दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। देखिए डायाफ्राम सांस लेते समय सिकुड़ता और नीचे जाता है, ये कथन है वो दोस्तों इसमें सांस छोड़ते नहीं, सांस लेते समय डायफ्राम सिकुड़ता है और नीचे की ओर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे छोड़ते समय नहीं होता, इसलिए बी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सत्य कथन नहीं है। आगे देखिए यहाँ पर 58 नंबर का प्रश्न, अभिकथन ए और तर्कार दिया गया है। तो यहाँ पर अभिकथन ए में देखिए, छोटी आंत की आंतरिक सतह पर कई उंगली जैसे प्रवृत्त होते हैं, जिसे रसांकुर कहते हैं, जिसे रसांकुर कहते हैं। तर्क देखिए आर, रसांकुर पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। सतह क्षेत्र को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें कथन तो दोनों सत्य है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए इसमें ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या है वो दोस्तों नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 59 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में एक अभिकथन ए और तर्कार दिया गया है, बताना है कि कौन सा सही है। अभिकथन ए देखिए, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। रक्त हृदय से होकर 2 बार गुजरता है, एक बार शरीर में और एक बार फेफड़ों में जाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों के दोनों कथन है वो क्या है? सत्य है, और आर एक ही सही व्याख्या भी करता है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 60 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए कॉलम ए में दी गई अभिक्रियाओं का कॉलम बी में दिए गए ऊर्जा परिवर्तन से मिलान करें। कॉलम ए में अभिक्रिया है और कॉलम बी में ऊर्जा परिवर्तन है। यहाँ पर देखिए दोस्तों श्वसन, श्वसन कॉलम बी में ऊर्जा परिवर्तन। दोस्तों श्वसन एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। ये क्या है? ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, यानी कि ऊष्मा ऊर्जा उत्सर्जित होती है, ऊष्मा ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो यहाँ पर इसमें पहले का हो जाएगा बी। प्रकाश संश्लेषण का क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें प्रकाश की ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। ठीक है, बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना हो जाएगा दोस्तों ऊष्मा ऊर्जा का अवशोषण। ठीक है, ऊष्मा ऊर्जा का अवशोषण हो जाएगा, और जल का विद्युत अपघटन में हो जाएगा विद्युत ऊर्जा का अवशोषण। तो यहाँ पर BADC, BADC अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, BADC। 61 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए टिंडल प्रभाव के बारे में क्या सत्य है? टिंडल प्रभाव के बारे में क्या सत्य है? तो दोस्तों इसमें देखिए यह कोलाइडल विलयन द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना है, बिल्कुल सही बात है। इसके कारण कोलाइड में प्रकाश का मार्ग दृश्यमान हो जाता है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर दोनों ही सही है। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सत्य है। 62 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। अभिकथन ए उत्तरकार दिया गया है। यहाँ पर देखिए एक उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, एक उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। ठीक है, तर्क आर देखिए, तर्क आर देखिए दोस्तों, इसमें उत्तल लेंस अपने से होकर गुजरने वाली समानांतर प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। तो दोस्तों इसमें दोनों ही सही है, ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर का प्रश्न है। श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में रंगों का क्रम बैंगनी से लाल की ओर व्यवस्थित करें। तो दोस्तों बैंगनी से लाल की ओर व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले आएगा दोस्तों इसमें देखिए, सबसे पहले आएगा इसमें जामुनी। ठीक है, फिर आएगा दोस्तों इसमें नीला, फिर आएगा दोस्तों इसमें हरा, फिर आएगा दोस्तों इसमें पीला, फिर आएगा दोस्तों इसमें नारंगी।
तो यहाँ पर इसमें 53142 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 53142 यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 64 नंबर का प्रश्न है, शरीर वर्धक पोषक तत्व किसे कहा जाता है? शरीर वर्धक पोषक तत्व किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है प्रोटीन को। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, प्रोटीन। 65 नंबर का प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों ए जी टांसले ने। ए जी टांसले ने किया था। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 66 नंबर का प्रश्न है, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों कौन सा? तो वो है एनोड। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एनोड। आगे देखिए 67 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। उनके घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, इसमें देखिए बता देता हूं मैं आपको। इसमें सबसे पहले पोटेशियम, सबसे पहले पोटेशियम, फिर आएगा दोस्तों कैल्शियम, ठीक है, फिर आएगा दोस्तों इसमें जिंक, फिर आएगा दोस्तों इसमें आयरन, फिर आएगा दोस्तों इसमें गोल्ड। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों 15423 यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 68 नंबर का प्रश्न है, जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों किसने? तो ये वाल्टर जी रोसेन ने किया था। सी नंबर का ऑप्शन सही। 69 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किसी जीव के आनुवंशिक संगठन या जीन संरचना को क्या कहा जाता है? किसी जीव के आनुवंशिक संगठन या जीन संरचना को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको कहा जाता है जीन प्रारूप। जीन प्रारूप, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 70 नंबर का प्रश्न है, आनुवंशिक संगठन के स्तरों को सरलतम से जटिलतम के क्रम में व्यवस्थित करें। आनुवंशिक संगठन के स्तरों को सरलतम से जटिलतम के क्रम में व्यवस्थित करें। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्रम आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले आएगा न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, फिर आएगा दोस्तों इसमें डीएनए 2 नंबर पे, फिर आएगा दोस्तों इसमें जीन, ये आएगा 3 नंबर पे, फिर आएगा दोस्तों इसमें गुणसूत्र, ये आएगा 4 नंबर पे, और फिर जीनोम 5 नंबर पे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों 5 2 3 1 4। तो यहाँ पर इसमें 5 2 3 1 4 यानी कि सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपन दोस्तों भाग 3 के अंदर राष्ट्रीय एवं राजस्थान राज्य के सामयिक मामले से संबंधित है दोस्तों 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, यानी कि करंट अफेयर से संबंधित ये प्रश्न होंगे 15, जो जिसमें भारत के भी करंट अफेयर के प्रश्न होंगे और राजस्थान के भी करंट अफेयर के प्रश्न होंगे। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दे रखे हैं, अपने को बताना है कि कौन सा कथन है वो सही है, ठीक है। देखिए पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस 10 दिसंबर 2025 को जेईसीसी सीतापुरा जयपुर में मनाया गया, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। इस अवसर पर राज्य सरकार ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मामलात विभाग नामक एक नए पृथक विभाग की स्थापना की, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तीसरा देखिए, कार्यक्रम में उद्योगपति अनिल अग्रवाल ने राजस्थान में 1.25 लाख करोड़ रुपए के निवेश से नए जिंक पार्क लगाने की घोषणा की, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों तीनों ही सही है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सभी 3 सही है। 72 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, हाल ही में आयोजित हुए विभिन्न कार्यक्रमों को उनके कालानुक्रम के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करें। पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करें। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर चुनना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए 19वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी लखनऊ, ठीक है, कहाँ आयोजित की गई थी? ये जम्बूरी लखनऊ में आयोजित की गई थी। तो ये 23 से 29 नवंबर 2025 तक ये आयोजित की गई थी। तो ये आ जाएगा दोस्तों पहले नंबर पर, ठीक है। फिर पहला राजस्थानी प्रवासी दिवस जयपुर के अंदर ये 10 दिसंबर को,
ठीक है, ये दूसरे नंबर पे आएगा। फिर आएगा दोस्तों इसमें राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण सम्मेलन झालावाड़। ठीक है, ये 22 दिसंबर 2025 को आयोजित की गई थी। तो ये 3 नंबर पे आएगा। और पहली बार राजस्थान में सेना दिवस परेड जयपुर में, तो ये तो सभी को पता होगा, गणतंत्र दिवस पे, तो 26 जनवरी को। तो यहाँ पर ये चौथे नंबर पे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ACDB। ACDB अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 73 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, दिसंबर 2025 में राजस्थान कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन है वो सही है। दिसंबर 2025 में राजस्थान कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन है वो सही है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 3 कथन दे रखे हैं, अपने को बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, देखिए, ग्रीन क्रेडिट वाउचर इनिशिएटिव योजना 2025 के तहत पर्यावरण अनुकूल क्षेत्रों में निवेश करने पर 5 से 10% तक ग्रीन वाउचर दिए जाएंगे, बिल्कुल सही है। राज्य के 11 अधिनियमों से आपराधिक दंड हटाकर केवल जुर्माने का प्रावधान करने हेतु राजस्थान जन विश्वास अध्यादेश 2025 को मंजूरी दी गई है। ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। कैबिनेट में बैठक में ये प्रावधान में निर्णय लिए गए थे। राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर आवंटित संसाधनों का 75.10% हिस्सा ग्रामीण निकायों को दिया जाएगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें तीनों ही सही है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 74 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, पंचायतों के पुनर्गठन 21 नवंबर 2025 की अधिसूचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? उपरोक्त में से कौन से कथन सही है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों इसमें देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो देखिए, राजस्थान में अब पंचायत समितियों की कुल संख्या बढ़कर 450 हो गई है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। सबसे अधिक नई पंचायत समितियां जोधपुर और बाड़मेर जिलों में बनाई गई है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। जोधपुर में 7 और बाड़मेर में 6 पंचायत समितियां बनी है नई। झालावाड़, भरतपुर, डीग सहित 8 ऐसे जिले हैं जहां कोई नई पंचायत समिति नहीं बनाई गई है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें कौन सा सही है? तो इसमें तीनों ही सही है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। दोस्तों यहाँ पर 3 कथन दे रखे हैं, अपने को बताना है कि कौन सा इसमें सही है। देखिए, राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 के नए मसौदे के अनुसार वर्ष 2047 तक प्रति व्यक्ति बिजली खपत 4000 किलोवाट घंटे करने का लक्ष्य है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आगे देखिए, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के जनवरी संस्करण में भारतीय पासपोर्ट को 80वें स्थान पर रखा गया है, तो दोस्तों ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, 80वें स्थान पर रखा गया है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें श्वेत क्रांति 2.0 के तहत अगले 5 वर्षों में डेयरी सहकारी समितियों द्वारा दूध खरीद में 100% की वृद्धि का लक्ष्य है वो रखा गया है। दूध खरीद में दोस्तों 50% की वृद्धि का लक्ष्य है वो रखा गया है। तो यहाँ पर 100% नहीं 50% आएगा। तो यहाँ पर तीसरा गलत है, 1 और 2 इसमें क्या है? सही है। 1 और 2 इसमें क्या है? सही है। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जनवरी फरवरी 2026 में आयोजित प्रमुख खेल प्रतियोगिताओं को उनके प्रारंभ होने की तिथि के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। जनवरी फरवरी 2026 में आयोजित प्रमुख खेल प्रतियोगिताओं को उनके प्रारंभ होने की तिथि के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता देता हूं, ये 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप, ठीक है, ये 4 से 11 जनवरी के बीच में खेली गई थी। खेलो इंडिया समुद्र तटीय खेल, ये दोस्तों 5 से 10 जनवरी के बीच में। महिला प्रीमियर लीग
ये दोस्तों 9 जनवरी से 5 फरवरी। और प्रो रेसलिंग लीग है, ये दोस्तों 11 जनवरी से 1 फरवरी। और पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप है, ये दोस्तों 3 से 5 फरवरी। ये क्रम है वो दोस्तों पहले से ही सही सुमेलित दे रखा है। एबीसीडी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, एबीसीडी। 77 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी खोजों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए दोस्तों, टील कार्बन की खोज। यहाँ पर देखिए दोस्तों, टील कार्बन की खोज केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। उत्तर पश्चिम भारत की पहली पूर्णतः जैविक प्रमाणित पंचायत, ये भी बिल्कुल सही है, बामणवास काकड़ कोटपुतली बरोड में है, बिल्कुल सही है। दुनिया की सबसे छोटी रस्टी स्पॉटेड कैट शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 में देखी गई, बिल्कुल सही बात है। तीनों ही सही है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही, तीनों ही सही है इसमें। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर राजस्थान सरकार की तकनीकी और स्वास्थ्य से जुड़ी पहलों पर विचार कीजिए। राजस्थान सरकार की तकनीकी और स्वास्थ्य से जुड़ी पहलों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसमें देखिए, यहाँ पर देखिए भारत देखिए, शिक्षा विभाग द्वारा स्कूली छात्रों 9 से 12वीं को करियर विकल्प चुनने में मदद हेतु माई करियर एडवाइजर मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, बिल्कुल सही है। डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए केंद्र की I4C की तर्ज पर राजस्थान साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की जा रही है, बिल्कुल सही है। प्रदेश की पहली पॉइजन डिटेक्शन एंड ड्रग लेवल लैब का उद्घाटन मथुरादास माथुर अस्पताल जोधपुर में किया गया है, बिल्कुल सही बात है। कौन सा कथन सही है? तीनों ही कथन सही है। राइट आंसर इसमें डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। 79 नंबर का प्रश्न है, सुशासन और चुनाव प्रबंध की पहलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर अपने को क्या करना है? विचार करना है। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए यहाँ पर कितने कथन दे रखे हैं? 3 कथन दे रखे हैं, बताना है कि कौन सा सही है। देखिए, भारत में जनगणना 2027 के पहले चरण हाउस लिस्टिंग के दौरान पहली बार नागरिकों के लिए सेल्फ सेंसस यानी कि स्वयं गणना का विकल्प उपलब्ध होगा, बिल्कुल सही है। नई दिल्ली में आयोजित IICDEM 2026 सम्मेलन के दौरान चुनाव आयोग ने अपना एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म ECI-NET लॉन्च किया है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। तीसरा देखिए, खिलाड़ियों के कल्याण और खेल प्रशासन में पारदर्शिता के लिए देश में नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस एक्ट आंशिक रूप से लागू हो गया है। तो दोस्तों ये कथन है वो इसमें क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें सारी सही है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 2 3 तीनों ही सही है। राइट आंसर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 80 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में है दोस्तों, आबादी के आधार पर शहरी क्षेत्र या शहरी श्रेणी। और दूसरी में है स्वच्छता रैंकिंग, स्वच्छता रैंकिंग। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें 10 लाख से अधिक आबादी, 10 लाख से अधिक आबादी, तो ये जयपुर ग्रेटर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है दोस्तों। इसमें 3 से 10 लाख आबादी वाले में दोस्तों भीलवाड़ा ने स्थान प्राप्त किया है दोस्तों, प्रथम स्थान। और 50,000 से 3 लाख की आबादी में दोस्तों भरतपुर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और 20,000 से 50,000 की आबादी में दोस्तों नाथद्वारा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 81 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में चर्चित व्यक्तित्व है और सूची सेकंड में उपलब्धि है। सूची फर्स्ट में चर्चित व्यक्तित्व है और सूची सेकंड में उपलब्धि है। यहाँ पर देखिए, वंशिका वंशिका ने दोस्तों, पिलानी की वंशिका ने बाएं हाथ से डिजिटल टेबल लिखने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो यहाँ पर ये पहले का हो जाएगा दोस्तों। और मनस्वी अग्रवाल ने दोस्तों मनस्वी अग्रवाल ने
विंसफ मेसिफ पर फतेह हासिल की है दोस्तों इन्होंने, यानी कि अंटार्कटिका के सर्वोच्च शिखर विंसन मेसी पर तिरंगा फहराया। और अंजलि सिंह ने दोस्तों नेशनल यूथ पार्लियामेंट 2025 में प्रथम स्थान है वो प्राप्त किया, तो इसका 3 हो जाएगा। और नीर यादव है राष्ट्रीय प्रशिक्षण सरपंच शक्ति में नवाचार साझा किए। तो यहाँ पर इसमें 1 2 3 4 अपना इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 1 2 3 4, यानी कि अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 82 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में चिकित्सा विभाग द्वारा शुरू किए गए हब और स्पोक मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राजस्थान में चिकित्सा विभाग द्वारा शुरू किए गए हब और स्पोक मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन है वो सही है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 400 स्पोक और 11 मदर लैब्स के माध्यम से मरीजों को 100 से अधिक निःशुल्क जांचें मिलेगी, बिल्कुल सही बात है। इस मॉडल में मरीजों के सैंपल कनेक्शन से लेकर रिपोर्टिंग तक ऑनलाइन रिकॉर्ड रहेगा, जिसे घर बैठे रिपोर्ट मिलेगी, बिल्कुल सही बात है। इसके लागू होने से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जांच की संख्या 37 से बढ़ाकर या 37 से बढ़कर 101 हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे सारे ही सही है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही, सभी 3। आगे देखिए 83 नंबर का प्रश्न है, 30 दिसंबर 2025 को राजस्थान कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय पर विचार कीजिए। तो दोस्तों राजस्थान की कैबिनेट में जो फैसले लिए गए हैं उन पर अपने को क्या करना है, विचार करना है। यहाँ पर देखिए, राजस्थान जन विश्वास अध्यादेश 2025 के तहत 11 अधिनियमों से आपराधिक दंड यानी कि कारावास को हटाकर केवल जुर्माने का प्रावधान किया गया है, बिल्कुल सही है। राजस्थान AIML पॉलिसी 2026 के तहत प्रत्येक सरकारी विभाग में एक AI नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, बिल्कुल सही है। विमानन क्षेत्र के विकास के लिए किशनगढ़ एयरपोर्ट को 15 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें कौन से कथन सही है, तो इसमें 1 2 3 तीनों ही कथन सत्य है, डी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए 84 नंबर का प्रश्न है, कथन ए और कारण आर दिया गया है। कथन ए और कारण आर दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए, इसमें भारत सरकार के उपक्रम समता विकास आयोग ने राजस्थान पुलिस अकादमी यानी कि RPA देश को जयपुर को RPA जयपुर को देश के सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान का दर्जा है वो प्रदान किया है, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ठीक है। आयोग द्वारा 43 कठिन मानकों पर अकादमी का मूल्यांकन किया गया, जिसमें इसे राज्य पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में प्रथम स्थान मिला है, बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है। यहाँ पर ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 85 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में 2002 से 2024 के मध्य आग के कारण वृक्ष आवरण ह्रास दर सबसे अधिक थी? तो दोस्तों आग लगने के कारण दोस्तों सर्वाधिक जो ह्रास दर थी वो उदयपुर में थी। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन भाग 4 में गणित से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए अभिकथन ए और तर्क आर दिया गया है। अभिकथन ए में देखिए 3 9 12 36 समानुपात में है। तर्क आर में देखिए 4 राशियां ABCD समानुपात में होती है यदि बाह्य पदों का गुणनफल A इंटू डी यानी कि मध्य पदों के गुणनफल B इंटू सी के बराबर हो। तो दोस्तों यहाँ पर बताइए कौन सा कथन सत्य है। तो मैं बताऊं दोस्तों, इसमें देखिए ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैसे कि दोस्तों 12 इंटू 9 मध्य पदों का गुणनफल कितना हो जाएगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा 108, ठीक है। और बाह्य पदों का गुणनफल कितना हो जाएगा 36 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा, ये भी 108, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ही सही है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 87 नंबर का प्रश्न है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 तथा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 का मैसअप है। तो इसका जो मैसअप है वो क्या होगा दोस्तों,
तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर, दोस्तों गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे x प्लस 2 और x माइनस 2। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 बराबर हो जाएगा दोस्तों इसमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 6। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों x प्लस 3 और x माइनस 2 ये आएगा। तो यहाँ पर इसमें देखिए कोई खंड उपनिष्ठ नहीं है, तो यहाँ पर मैसअप पर 1 हो जाएगा, इसमें 1 आएगा। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 88 नंबर का प्रश्न है 35, 39, 41, 46, 27 तथा x का औसत है 38 है, तो x का मान क्या होगा। भाई सीधा सा है, इन सबको जोड़ दीजिए, 35, 39, 41, 46 और 27। ठीक है, प्लस x, और फिर दोस्तों इन सभी को जोड़ के और 6 का भाग दे लीजिए। अब ये इन सबको टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 188। 188 प्लस x बटे 6 कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों 228। कितना आ जाएगा, 188, 188 तो है ही। ठीक है, 188 तो ये हो जाएगा, और कितनी है, 1 2 3 4 5, 3 और 3 6, 6 इंटू 38 कर लीजिए। 6 इंटू 38 कितना हो जाएगा, 228। तो यहाँ पे 228 में से 188 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 40। तो यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें देखिए, इसमें अपने को बताना है कि कौन सा सही है, तो केवल बी, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें, केवल बी। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे यदि किसी लेन देन में हुई हानि विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर है, तो हानि प्रतिशत लगभग कितना होगा। सीधा सा हो जाएगा, हानि बराबर विक्रय मूल्य इंटू 1/5, तो हानि बटे विक्रय मूल्य बराबर 1/5 हो जाएगा। तो हानि बराबर 1, तो विक्रय मूल्य बराबर 5, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5 प्लस 1 कितना, 6। तो हानि प्रतिशत निकालना है, तो यहाँ पर 1/6 इंटू 100 कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा, तो दोस्तों 16.66%, यानी कि 67% लिख सकते हैं इसको। यहाँ पर ये देखिए 16.67%। तो यहाँ पर इसमें डी, केवल डी कौन से ऑप्शन में, सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए एक स्पोर्ट्स स्टोर अपनी वस्तुओं पर 19% की छूट देता है और ऑनलाइन वॉलेट से भुगतान करने वाले ग्राहकों को घटे हुए मूल्य पर 2% की अतिरिक्त छूट देता है। यदि कोई ग्राहक 18,000 मूल्य का खेल का सामान खरीदता है, तो यहाँ पर ये वाला जो प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है 14,288.40। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 91 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए बंदूकों का मूल्य में 25% की वृद्धि होती है, तो बंदूकों की बिक्री में 25% की कमी हो जाती है। सेल्स पर पड़ने वाला प्रभाव क्या होगा। तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए सीधा सा बताऊं मैं आपको, तो यहाँ पर देखिए 25, देखिए जब बंदूकों के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है, तो बंदूकों की बिक्री में 15% की कमी हो जाती है। सीधा सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 25 माइनस 15 माइनस 25 इंटू 15 बटे 100, तो इसको काट लीजिए। तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, और 25 इंटू 15 बटे 100, तो ये हो जाएगा 3.75, तो कितना हो जाएगा, तो 6.25। तो 6.25 की वृद्धि होगी। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 92 नंबर का प्रश्न है, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि 20 वर्षों में स्वयं की 4 गुना हो जाएगी। तो दोस्तों 20 वर्षों में स्वयं की 4 गुना हो जाएगी, तो 15%। यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 93 नंबर का प्रश्न है, यदि पी क्यू
पी अनुपात क्यों 5:6 है और आर अनुपात क्यों 25:9 है, तो पी अनुपात आर का अनुपात है वो क्या है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए सीधा सा हो जाएगा 5:6 और ये हो जाएगा दोस्तों 9:25 है। तो यहाँ पर अनुपात तीनों का निकालना है, तो 9 पंजे 45 और 9 छिका 54 और ये हो जाएगा 150, बस इसको काट लीजिए। तो यहाँ पर पी और आर का पूछा है तो यहाँ पर 3:10 हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 94 नंबर का प्रश्न है, ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को किस दिन में पूरा कर सकते हैं, सी की मदद से। वे इस कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी को अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, सीधा सा हो जाएगा ए प्लस बी का एक दिन का कार्य हो जाएगा दोस्तों इसमें 1/21 और ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 1/14, ठीक है। तो सी का अकेले का कार्य है वो एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/14 माइनस 1/21, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कितना हो जाएगा, अनुपात निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये 42 हो जाएगा, ठीक है 42। तो यहाँ पर 14 थी 42 तो 3 माइनस 2 यानी कि 1/42 यानी कि 42 दिन इसका राइट आंसर। दो ट्रेनें क्रमशः स्थानों ए और बी से चलना आरंभ करती है और एक दूसरे की ओर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है। उनके मिलने से पहले तक तेज चाल वाली ट्रेन ने धीमी चाल वाली ट्रेन से 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय की थी। दोनों स्थानों के बीच की दूरी है वो दोस्तों कितनी है वो बताना है। मैं आपको डायरेक्ट उत्तर बता देता हूं दोस्तों मैथ के प्रश्नों का। यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है 1210 किलोमीटर आएगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, एक शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 25√2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि शंकु की ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या के बराबर है तो शंकु का आयतन सेंटीमीटर स्क्वायर में दशमलव के 2 स्थान तक सही कितना है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 130.95 सेंटीमीटर क्यूब, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 97 नंबर प्रश्न है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई 21 मीटर 12 मीटर और 16 मीटर है, उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी। सीधा सा हो जाएगा LBH का वाला सूत्र लगा लीजिए यहाँ पर है, यानी कि रूट लंबाई स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। तो यहाँ पर 21 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा 441 प्लस 144 प्लस 16 का हो जाएगा 256 स्क्वायर, सॉरी 256, ठीक है। इन सबको जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 841 हो जाएगा। 841 का रूट है वो कितना होगा, तो हो जाएगा 29। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 98 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए ये तालिका दे रखी है, 2011 में उपस्थित होने वाले कुल छात्रों में से कितने प्रतिशत छात्र चिकित्सा क्षेत्र में उपस्थित हुए। तो 2011 के अंदर देखिए इन सब का टोटल कर लीजिए, चिकित्सा की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 345 और 320, 345 और 320। अब देखिए चिकित्सा क्षेत्र को आप जोड़ लीजिए, ठीक है। ये इन सबको जोड़ लीजिए 440 365 401 354 314 और 314, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोस्तों देखिए उपस्थित छात्र की बात की जा रही है तो उपस्थित को जोड़ दीजिए, 4 है उपस्थित, 345 440 401 और 314, तो टोटल हो जाएंगे दोस्तों 1500। तो यहाँ पर इसमें 345/1500 इंटू 100 कर लीजिए, 23% आ जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही। देखिए पाई चार्ट के माध्यम से अपने को उत्तर देना है, यदि आयुष भोजन पर 18,000 व्यय करता है तो उसकी बचत ज्ञात कीजिए। भोजन देखिए 18,000 बराबर 15% है, तो सीधा सा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बचत सेविंग है वो दोस्तों 23%। तो सीधा सा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर देखिए x इंटू 15/100 बराबर कितना हो जाएगा 18,000, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए x बराबर क्या होगा, तो x बराबर दोस्तों 18,000 इंटू 100/15 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 1,20,000 और 1,20,000 का दोस्तों 23% निकाल लीजिए, कितना आएगा
तो ये आ जाएगा 27,600। यहाँ पर इसमें सही उत्तर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 100 नंबर का प्रश्न है, 45 छात्रों की कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:5 है। लड़कों के औसत अंक 75 है, लड़कियों के औसत अंक 82 है। पूरी कक्षा के अनुमानित औसत अंक कितने हैं? तो वो है दोस्तों 78.9%, सॉरी 78.9 है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आप निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं कि माना लड़कों की संख्या 4x है और लड़कियों की 5x है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें दोस्तों 4x इंटू 75, ठीक है, प्लस 5x प्लस 82, 5x प्लस 4x, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 300x प्लस 410x बटे 9x बराबर कितना हो जाएगा? 710x बटे 9। तो यहाँ पर 78.9 आ जाएगा। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये वनपाल भर्ती परीक्षा के लिए मॉडल पेपर है वो करवा दिया है। मॉडल पेपर आपको कैसा लगा, कुछ चेंजेस वगैरह करना हो तो वो आप कमेंट में जरूर बताएं। और आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।